नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच में आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद किस तरह की दोनों देशों के बीच में तल्खियां बनी और उसी तल्खियों के बीच आपको बता दें कि भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की उस ट्रीटी को भारत की तरफ से खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई थी। ऐसे में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत की नदियों का पानी जो है पाकिस्तान जाने के लिए रोक दिया। और वहीं आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर भी काफी सारी वीडियोस वायरल हो रही थी जब चिनाब नदी पर बने बांधों को रोक दिया गया, चाहे वो सलाल प्रोजेक्ट हो। और यहाँ पर उन बांधों को रोकने के चलते यानी कि उनमें जो पानी चिनाब का था उसे रोकने के बाद इस तरह के कई मंजर देखने को मिले जब पाकिस्तान की तरफ पानी जो है वो रोक दिया गया और चिनाब नदी पूरी तरह से जम्मू के अंदर सूखी पड़ गई। लेकिन अब ये विजुअल्स आपको रणवीर नदी यानी कि रणवीर कैनाल के बता दें हम, जो कि चिनाब नदी का हिस्सा है। चिनाब नदी का ही पानी इस रणवीर नहर में आता है जो जम्मू शहर के बीचों बीच गुजरती है। और इस नहर के पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग अपनी सिंचाई के लिए, जो खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी एक नई पहल जो है वो होने जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पहल को लेकर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रणवीर नहर के जो लेंथ है यानी कि रणवीर नहर की जो पहुंच है उस पहुंच को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद। यानी कि अब ये सोचा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में भी ये पानी पहुंचे जम्मू के अंदर जहां पर नहीं पहुंच पाया है, और इस पानी का इस्तेमाल जो है वो किया जाए खेती बाड़ी के लिए। अभी तक अगर आपको बता दें तो अखनूर, मिश्रीवाला, कानाचक, आरएसपुरा और रामनगर, बिश्ना, मीरा साहब, चट्टा, इन क्षेत्रों में इसका पानी जो है पहुंचता है। यानी कि नहर का पानी इन क्षेत्रों में पहुंचता है ताकि सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और अब इंडस वाटर ट्रीटी सबमिट जो सस्पेंशन है ये ट्रीटी, इसके चलते भारत ये प्लान कर रहा है कि 3000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की जाए जिसका इस्तेमाल भारत के लोग खुद कर सकें। और आप इसीलिए देखें कि जम्मू के अंदर अगर हम इसकी बात करें रणवीर नहर की तो अपनी एक विशेषता है। और यहाँ पर इस इंडस वाटर ट्रीटी के चलते रावी, सतलुज, ब्यास, इंडस, चिनाब और झेलम नदियों का पानी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाता था और पाकिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचता था। लेकिन अब एग्रीकल्चर इस्तेमाल के लिए और बिजली उत्पादन के लिए बताया जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद रणवीर नहर की जो लेंथ है उसको बढ़ाया जाए, और ना कि सिर्फ लेंथ बल्कि इसकी विड्थ और डेप्थ को भी बढ़ाया जाए। फिलहाल आप देखें कि पानी नहर के अंदर काफी ज्यादा है, चिनाब नदी का ये पानी है। और लोग ये भी बोलते हैं कि इस नदी का जो पानी है, जो चिनाब नदी का पानी है और नहर में जो पानी है जिससे सिंचाई होती है यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, और बासमती जो कि जम्मू के अंदर काफी फेमस है, इसी पानी के अंदर की जो एक ऐसे तत्व हैं जो कि इस चावल को, बासमती चावल को बेहद ज्यादा खुशबूदार बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन जो इस समय बातें चल रही हैं उसके लिहाज से आपको बता दें कि रणवीर नहर के पानी को जो है और इस्तेमाल किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। अखनूर के अंदर भी बताया जा रहा है कि नहर के अंदर पानी जो है वो पहुंचाने का काम किया जाएगा जब पानी का बहाव ज्यादा होगा या उसका इस्तेमाल भारत के लिए होगा। तो ऐसे में चाहे वो कोट बलवाल हो, चट्टा हो, इन जगहों के लिए भी खोड़ हो, यहाँ पर इन जगहों के लिए भी पानी जो है वो लाया जाए। उसके लिए जो निकास है पानी का वो करना भी जरूरी है। तो फिलहाल ये विजुअल्स इस समय नवभारत चैनल के माध्यम से आप रणवीर नहर के देख रहे हैं, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद इस तरह की बातें हो रही हैं कि जल्द से जल्द जो पानी है
उसका इस्तेमाल भारत के लिए हो, भारत के लोगों के लिए हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। और नहर का ये पानी काफी ज्यादा ठंडा भी रहता है और सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अखनूर, मिश्रीवाला, कानाचक, आरसपुरा, मारलिया, रामनगर, बिश्ना, मीरा साहब और चट्टा, ये वो इलाके हैं जम्मू के अंदर जहां पर पानी का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए होता है। यानी कि ये रणवीर नहर का जो इस्तेमाल है वो सिंचाई के लिए होता है, खेती बाड़ी के लिए होता है। तो ऐसे में बिजली उत्पादन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए चिनाब नदी का जो पानी है उससे बिजली उत्पादन हो, झेलम नदी का जो पानी है उससे बिजली उत्पादन हो, इस बात पर कहीं ना कहीं इस समय चर्चाएं गर्म है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि झेलम नदी पर जो पानी है उस पानी का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन के लिए होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के समय में काफी ज्यादा बिजली की कमी जो है वो कश्मीर में भी देखी जाती है। और इसीलिए ऐसा कुछ सरकार बनाए, प्रोग्राम इस तरह का सिस्टम तैयार करे जिसमें कि कश्मीर के लोगों को पानी का इस्तेमाल करके बिजली मुहैया करवाई जाए। वहीं जम्मू के अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि सलाल प्रोजेक्ट आता है, रियासी का जो प्रोजेक्ट है वो आता है। और इसी के साथ साथ इन पानी के प्रोजेक्ट्स पर जो डैम इस समय बने हैं, इन डैम्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, अन्य डैम्स को तैयार किया जाए ताकि रणवीर नहर का पानी भी जम्मू के खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो और चिनाब नदी का जो पानी है उसका भी इस्तेमाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो ये समय आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये बातचीत इस समय जरूर चल रही है और कब तक ये पेपर पर व्हाइट एंड ब्लैक स्थिति में होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सबमिट सस्पेंशन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी जरूर है, लेकिन उसी के ऊपर भारत ये बात सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली आपूर्ति हो, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था करनी भी बहुत जरूरी है। रणवीर नदी की लेंथ को बढ़ाया जाए, इसके दायरे को बढ़ाया जाए, उन क्षेत्रों को भी इसके दायरे में लाया जाए जो कहीं ना कहीं पानी से वंचित है, जहां पर खेती बाड़ी होनी बहुत जरूरी है। और भारत ये तैयारी में है कि 4000 मेगावाट के करीब जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाए। और इंडस वाटर ट्रीटी समिट की बात करें, इस ट्रीटी की बात करें तो रावी, सतलुज, ब्यास, इंडस, चिनाब और झेलम नदियों का पानी जो पाकिस्तान की ओर जाया करता है, अभी भी जाता है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वाटर डाइवर्जन हो भारत के अंदर, भारत के लोगों का इस पर हक है और इस्तेमाल हो सके। और हाल के दिनों में जब रामबन में डैम के अंदर पानी को बंद किया गया, रियासी के अंदर पानी को बंद किया गया डैम्स में, तो अखनूर में चिनाब नदी का स्तर बहुत नीचे चले गया, काफी हद तक कम होगी, लोग आर पार चिनाब नदी को पार करते हुए नजर आए। और सिर्फ अखनूर में नहीं बल्कि रामबन के अंदर भी इसी तरह का हाल देखा गया जब प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया, डैम्स के दरवाजे बंद कर दिए गए, कहने का मतलब है और पानी का निकास नहीं हो पाया। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक मैसेज, ये कड़ा मैसेज देने की भी कोशिश जो है वो भारत की तरफ से रही कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता तो कहीं ना कहीं भारत ये काम करने में भी सक्षम है। और इंडस वाटर ट्रीटी सबमिट जो ये ट्रीटी है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही है, जब भारत के अंदर बड़ी बड़ी जंग पाकिस्तान के साथ हुई, 1971 की लड़ाई हुई, 65 की हुई, तब भी कहीं ना कहीं भारत ने पानी जो है वो नहीं रोका। लेकिन इस बार जब आतंकियों ने पहलगाम के अंदर एक मानवताहीनता वाला काम किया, जब मासूमों की जान ली, जब हिंदू टारगेट किलिंग हुई, जब टूरिज्म पर चोट करने की कोशिश की, तो भारत ने भी इसका जो पूरा जवाब है वो कड़े शब्दों में दिया और इसीलिए ये पानी जो है वो रोका गया। इंडस वाटर ट्रीटी जो ये ट्रीटी है उसको रोकने का काम जो है वो किया गया। तो फिलहाल इस समय की ये लाइव विजुअल नवभारत चैनल के माध्यम से आप रणवीर नहर के देख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द नहर में जो इसका काम है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी भी नहर की जो बाउंड्रीज हैं उसको सीमेंट लगाकर कंक्रीट तैयार किया गया है ताकि बाउंड्रीज जो है वो नहर की टूटे ना।
तो कहीं ना कहीं नहर के अंदर भी कामकाज चलता रहता है, सफाई का काम चलता है, इसकी बाउंड्रीज को सुरक्षित बनाने का काम चलता है। और अब ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि जो पानी है, इसके पानी को और ज्यादा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा और क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल और हो सकेगा अगर इंडस वाटर ट्रीटी सबमिट जो सस्पेंशन है इस ट्रीटी का ये कंटिन्यू रहता है। और कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन है वो अभी भी बरकरार है, यानी कि उस ट्रीटी को जो बर्खास्त किया गया है वो अभी भी बर्खास्त ही है। तो ऐसे में रणवीर नहर जो कि एक लाइफलाइन है, जम्मू के अंदर से ये नहर गुजरती है, जम्मू सिटी के अंदर से कई सारे क्षेत्रों तक ये पानी पहुंचाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की हमने बात कही, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये पानी पहुंचता है तो सिंचाई होती है। तो ऐसे में इसके दायरे को और बढ़ाने का फैसला जो है वो हो सकता है। इस बारे में मंथन विचार जो है वो चल रहा है। फिलहाल ये थे इस समय की लाइव न्यूज अपडेट। आप बन रहे जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ। तो हम तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद भारत सरकार ये सोच रही है कि रणवीर नहर के पानी को और क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके, जम्मू के और इलाकों तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रणवीर नहर की जो लेंथ है उसको बढ़ाया जाए, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ को भी बढ़ाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस पानी की मदद मिल सके। जम्मू के अंदर जो वो इलाके हैं जहाँ पर इस नहर का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उन इलाकों तक भी ये नहर का पानी पहुँच पाए और बिजली उत्पादन भी चिनाब नदी से हो पाए। और चिनाब नदी का ही पानी रणवीर नहर में आता है। तो ऐसे में रणवीर नहर जो कि जम्मू के कई क्षेत्रों को छूती है, आरएसपुरा सेक्टर तक इसका पानी पहुंचता है और अखनूर, बिश्ना इन इलाकों तक पहुंचता है। तो ऐसे में और क्षेत्रों तक ये पानी जो है पहुंच सके और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद लोग जो हैं अपने पानी का खुद इस्तेमाल जो है वो कर सकें। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी कानूनी और सरकारी। तो ऐसे में आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं समय रणवीर नहर के, जहाँ पर इस पानी का इस्तेमाल ग्रामीण लोग अपने खेती बाड़ी के लिए, अपनी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस पानी के इतने तत्व हैं, इतने गुण हैं कि इस पानी से जो सिंचाई होती है उसी सिंचाई से जो खुशबू है बासमती चावलों में आती है। और जम्मू के बासमती चावल आरसपुरा सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं। और इस पानी के अपने महत्वपूर्ण गुण हैं। पहाड़ों से ये पानी कल कर बहता हुआ जम्मू पहुंचता है और उसके बाद पाकिस्तान निकलता है। लेकिन सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान के लिए चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया। और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सीज फायर वायोलेशन हुआ या पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स किए गए जम्मू के अंदर, उसके बाद अभी भी सीज फायर वायोलेशन के बाद और सीज फायर के बाद पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है वो अभी भी बरकरार है। और इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल अब भारत के लोगों के लिए, अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होना चाहिए। इस बारे में बातें जो है वो चल रही हैं। फिलहाल आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।